सहारनपुर मुद्दे को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी की आगे क्या रणनीति है और वो इस पूरे मुद्दे को सड़क पर ले जाएंगे या चुनाव तक इंतजार करेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बीएसपी के सीनियर लीडर भदौरिया जी हैं, जिनको आप लगातार टीवी पर सुनते हैं। एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं वो बीएसपी के जो लगातार पार्टी की बात रखते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। तो उनसे जानना जरूरी होगा कि आखिर बीएसपी की अब अगली रणनीति क्या होगी। क्या लग रहा है कि संसद से ये इस्तीफा देने का सही समय था या सचमुच उनके साथ कल ये पॉलिटिकल है ये आप लोगों का सारा, या सचमुच कल उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था? देखिए बहन मायावती जी, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राष्ट्रीय जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा जनता की आवाज़ को वो बुलंद करती रही हैं। हमने ये भी देखा पिछले 3 वर्षों के अंदर उन्होंने बहुत ही ताकतवर तरीके से, चाहे वो ऊना की घटना हो रही हो उसका प्रतिरोध किया, या फिर उन्होंने रोहित वेमुला के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और ऊना वो स्वयं गुजरात जाके उन्होंने उसका प्रतिरोध किया। इसी प्रकार से हमने देखा जब दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई, या मुजफ्फरनगर के दंगे हुए हों, या फिर किसानों की आत्महत्या का प्रश्न हो, सभी राष्ट्रीय प्रश्नों पर वो अपनी आवाज़ उठाती रही हैं और संसद में भी वो उठाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब 3 वर्ष में सत्ता रहने के बाद उनको बहुत अहंकार हो गया है। वो किसी भी प्रतिपक्ष की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती हैं और हर आवाज़ को वो दबाना चाहती हैं। और हमने ये देखा कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दलितों का दमन बढ़ रहा है, जैसे महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, नौजवान लोग जो रोज़गार मांग रहे हैं उनका भी दमन हो रहा है, किसान आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी मोर्चों पर उनकी सरकार विफल हो रही है। मोदी जी मन की बात में इन जन समस्याओं को, वो विदेशी दौरे पर अधिकतर रहते हैं, कभी भी जन समस्याओं पर अपनी बात नहीं रखते हैं। अभी हमने ये देखा जब शबीरपुर, सहारनपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, दलितों का दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनकी हत्याएं हुई, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोले। लोग जो आपके विरोधी पक्ष हैं उसे ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, उनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी भी उनका कार्यकाल अभी 9 महीने बाकी थे, लगभग 1 वर्ष हुआ। लोग एक दिन संसद में रहने के लिए, उनको कुर्सी का मोह नहीं है। बहन मायावती जी एक बहुत ही साहसिक, बहादुर, दलितों की ही नहीं पूरे राष्ट्र की नेता हैं। उन्होंने ये साहसिक कदम उठाकर उस लाइन को खींचा है, और जो बाबा साहब ने एक ज़माने में इस्तीफ़ा दिया था जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल के खिलाफ इस्तीफ़ा दिया था। और मुझे याद है इसी रामलीला मैदान में यही भारतीय जनसंघ भगवा झंडे वाले लोगों ने हिंदू महासभा के नेतृत्व में यहाँ पर बाबा साहब का उन्होंने पुतला जलाने का काम किया था। आज वो बहन मायावती जी पर उसी तरह से तमाम तरह की छीटाकशी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये स्टंट है। बहन मायावती जी आम जनता की आवाज़ को संसद में बुलंद करती रही हैं, और अब हमारे जैसे कार्यकर्ता, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं हम बहुजन समाज पार्टी के। हम जाएंगे जनता के बीच में, जिलों में जाएंगे, हम खेत खलियान में जाएंगे, हम गली मोहल्लों में जाएंगे, हम कैंपसेस में जाएंगे, नौजवानों के बीच में हम बताएंगे किस तरह से इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है। मोदी जी की सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है, काला धन नहीं लाए हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है लगातार, महिलाओं के बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहन मायावती जी जब आवाज़ उठाती हैं, उन मंत्रियों ने इस बार टोका टाकी की। जो आपके समर्थक है वो कह रहे हैं कि मायावती इकलौती आवाज़ थी संसद में जो बहुजनों की, अब वो भी बाहर हो जाएंगी। तो जो आप लोग की एक स्ट्रैटेजी थी कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं, हम अपनी लड़ाई संसद में रखेंगे, सड़क पर आप लोग उसको डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं संसद में, तो वो एक कमी रह जाएगी। इसको कैसे, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि ये 9 महीने का वक्त जो है वो लंबा वक्त होगा,
फिर एक आवाज़ तो गुम हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बतला दूं, हम दोनों मोर्चों पर काम करते हैं। हम जनता के बीच में भी काम करते हैं और संसद में भी काम करते हैं। जितने भी हमारे ये माध्यम हैं, संसद क्या है? संसद जन समस्याओं को अव्यक्त करने का एक संस्थान है। संसद इसीलिए बनी है कि हमारा जो 125 करोड़ लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से बहन मायावती जी ने कल मीडिया में बोलते हुए बताया है कि जो ये वर्ग हैं, इनकी बातों को वहाँ पर उठाने के लिए संसद बनी है। संसद कोई क्लब नहीं है, उनकी बातों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए ये संसद है। जब वो संसद में इस तरह की बहस को नहीं होने देंगे, बहन मायावती जी और उनकी हमारी पार्टी के तमाम लोग, इस बार जब प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी प्रतिपक्षीय दलों की, तो उन्होंने कहा था कि हम सारी बातों को उठाने का मौका देंगे, सारी समस्याओं पर चर्चा करने का मौका देंगे। पर जब चर्चा करने के लिए बहन मायावती जी अपनी बात रख रही हैं, तो चाहते हैं कि 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। 1-2 मिनट में क्या बात समाप्त तो रखी जाएगी? इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रहा है, 1-2 मिनट में बात हो जाएगी? ये रूल 267 में अपनी बात रख रही थी, उनको रखने देना चाहिए था। इस तरह से व्यवधान पैदा करके संसद को ये पूंजीपतियों का क्लब बना देना चाहते हैं, ये धन्ना सेठों का ये अड्डा बना देना चाहते हैं कि सरकार का काम है केवल उनको ठेके दिए जाएं और सरकार बैठ के उनको दस्तखत करे। हम ये नहीं होने देंगे। हम संसद को जनता की आवाज़ को बुलंद करने का औजार बनाएंगे। बहन मायावती जी इसके लिए उन्होंने आह्वान किया। हमारे कार्यकर्ता जैसे हमारे हैं, हम सब लोग काम करेंगे बहन जी के। लालू यादव ने कहा है कि हम उन्हें बिहार से संसद में भेजेंगे। विपक्ष की क्या राय? क्या तमाम जो एक यूनिटी बनी थी वो अभी भी आपके साथ है इस मुद्दे पर? देखिए, कौन पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं होगा, इस समय जब बहन मायावती जी ने इस्तीफ़ा दिया है तो हम वहीं तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। किन सवालों पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्या इस समय देश की जनता को कौन से सवाल सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और ये सरकार क्यों इन सवालों पर सोई हुई है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज इस समय राष्ट्रीय क्षितिज पर देश की राजनीति में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, क्या अन्य दल करेंगे, ये मौका आने पर जब उचित समय होगा बहन मायावती जी निर्णय लेंगी। सर, एक जिस तरह से अभी उन्होंने कल मुद्दे को उठाया, सेशन का दूसरा दिन था और वो जिस तरह से बोली, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लगता नहीं कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई? क्या उनको इस्तीफे पर ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि सभापति ने उसे स्वीकार नहीं किया है? देखिए, वो सभापति जी का प्रेरोगेटिव क्या है, क्या संवैधानिक क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो एक जुदा प्रश्न है। सवाल इस बात का है कि बहन मायावती जी कितनी आहत हुई हैं कि जनता इतनी परेशान है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर मारा फिर रहा है, महिलाओं के बलात्कार के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, काला धन लाने का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ है, नोटबंदी का कह रहे थे कि तमाम काला धन आएगा, वो नहीं कुछ हुआ है, हमारी सीमाओं पर लगातार हम पर हमारे पड़ोसी देश चीन हमको आंखें दिखा रहा है। इन सारे मोर्चों पर सरकार विफल है। बहन मायावती जी इन प्रश्नों को उठा रही हैं और देखिए, बहन जी ने यह काम करके ये दिखा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता लोलो पार्टी नहीं है, कुर्सी चिपक पार्टी नहीं है बीजेपी की तरह। हम सैद्धांतिक पार्टी हैं। जैसे बाबा साहब ने एक ज़माने में इस्तीफ़ा दिया था सरकार से, मंत्री पद से, बहन जी ने संसद में इस्तीफ़ा देकर ये दिखा दिया है कि बहन जी बाबा साहब के रास्ते पर चलकर देश को एक नई दिशा देंगी। उन्होंने नए गठबंधन के भी संकेत दिए हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं कि क्या बीएसपी अब पूरी तरह से गठबंधन की राजनीति में फिर से पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, बहन मायावती जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश हित में, संविधान की रक्षा के लिए,
लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए जो भी वो फैसले लेंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता उस पर चलेंगे, काम करेंगे और हमको पूरा उम्मीद और यकीन है कि बहन जी के फैसले निश्चित तौर पर सही नतीजे लाएंगे। जिस तरह से मीडिया में बातें हो रही है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, ज़मीन नहीं बची है, इसलिए अब वो फिर से सड़कों की राजनीति में आना चाह रही हैं, तो क्या लगता है कि कुछ देरी हुई है? देखिए, ऐसा है, ये सब भ्रामक प्रचार है। सन 1914 में हमको लोकसभा में सीट कितनी मिली या कितनी नहीं मिली, ये प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी वोट शेयर की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम विधानसभा में कितनी सीट लाए या नहीं लाए, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वहाँ पर 39% वोट बीजेपी को मिला है, हमको 23% वोट मिला, हम नंबर 2 पर हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो ये कहना कि हमारा वोट शेयर, देखिए, है एक निश्चित वोट शेयर हमारा है। दलित हमको वोट देते हैं, कुछ अन्य लोग भी वोट देते हैं, पर जिस प्रकार अन्य वोटों का हम उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं मिला। और इसके साथ साथ ईवीएम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न भी हैं। तो इन सारे प्रश्नों का बहन जी समय समय पर आपके समक्ष अपने विचार रखती रही हैं। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जनता के बीच में गर्माहट पैदा करना, उनमें चेतना पैदा करना, उनमें लोकतंत्र और संविधान के प्रति आस्था पैदा करना, वो काम हमारे जैसे कार्यकर्ता बहन मायावती जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर काम करेंगे। युवा काफ़ी संख्या में बीएसपी के समर्थक हो रहे हैं। वो आप देखेंगे, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, सोशल साइट देखिए, तो जो बहुजन समाज के युवा हैं वो और जो माइनॉरिटी के युवा हैं वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। उसके लिए क्या रोड मैप है और पार्टी क्या पुनर्गठन करेगी? क्योंकि बहुत सारे जो पुराने नेता थे जो किसी वजह से पार्टी से दूर हो गए थे, उनकी वापसी हो रही है, तो क्या कोई नया रोड मैप है आप लोग का 2019 के लिए? देखिए, हमारा रोड मैप बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक ही है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फुले, मान्यवर काशीराम जी और इन सबसे ऊपर आप जानते हैं करुणा के सागर महात्मा बुद्ध, उनके विचारों को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बाकी समाज के अन्य वर्ग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, ये सारे तबके, दलित और ओबीसी, इन सब को समेट कर बहन मायावती जी ने इस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बनाया है, मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर। हम उस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता बहन जी जो समय समय पर हमको निर्देश देंगी कि इस तरह से पार्टी में काम करना है, इन लोगों के बीच में जाना है, इन लोगों को जागृत करना है, इन लोगों को जोड़ना है, कैडराइज करना है, जो भी हमारा आह्वान करेंगे हम वो काम करेंगे। बूथ पर बताएंगे, बूथ पे करेंगे, जिले में बताएंगे तो जिले में करेंगे, ब्लॉक में बताएंगे तो ब्लॉक में करेंगे, विश्वविद्यालय में बताएंगे तो विश्वविद्यालय में करेंगे, किसानों के बीच में बताएंगे तो किसानों में करेंगे, और इसके साथ साथ खेतों में, मजदूरों में, जहाँ जो जिस तरह का काम करने को कहा जाएगा, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, करते रहेंगे। मतलब जो उनका इस्तीफा हुआ है उससे क्या आकलन कर रहे हैं आप लोग कि ये राजनीतिक रूप से और जो समाज मैसेज में पहुंचाना चाह रहे थे आप लोग, वो पहुंच पाया? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, बहन मायावती जी के इस साहसिक कदम का जो इस देश की प्रतिरोध की शक्तियां हैं उनको बहुत बल मिला है। संविधान में जो निष्ठा रखती हैं उन शक्तियों को बहुत बल मिला है। लोकतंत्र को जो कुचलने और दबाने की कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा, उसको बहुत बड़ा धक्का मिला है सरकार को। और ये तीनों शक्तियां अब प्रतिपक्ष, विरोध के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाली शक्तियों को इससे बहुत ताकत, बल, संबल मिलेगा, ऐसा हमारा यकीन है। तो ये थे सुधींद्र भदौरिया, जिनकी माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो एक कदम है, राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम है, जिससे जो विरोधी पक्ष की जो एकता है उससे मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से लगातार देश भर में
मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो, सीवर में लोग मर रहे हैं, उसकी कोई सूद लेने के लिए नहीं है, उस पर संसद में बात नहीं होती है। हो सके अभी मॉब लिंचिंग पर बहस भी शुरू हुई है, जबकि पहले सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। आप हम सब जानते हैं कि मायावती जिस समाज से आती हैं, जिस तबके से आती हैं और जिस बहुजन समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में वो आवाज़ उठाती रही हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि उनके इस इस्तीफे को समाज किस रूप से ले रहा है और राजनीति में इसका क्या नफ़ा नुकसान होता है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।